पैसे लेती है ईद के भी। ईद मुबारक किसको? मैं रेडी हो चुकी हूँ। हुरैन को कितनी ईदी मिली है दिखाओ। बच्चों तुम्हारी ईदी नहीं, अभी दो। सबसे आखिर में देते हैं ईदी, पता सबसे है? पहले बीवी को देते हैं ईदी। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी खीर बन के रेडी हो चुकी है। कितनी ईदी दे रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और आज है ईद। आप सबको मेरी तरफ से और हुरैन के पापा की तरफ से ईद मुबारक। आई होप आपके सारे रमज़ान अच्छे गए होंगे और इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं आपकी ईद भी अच्छी ही जाए। और जिन लोगों की ईद अच्छी गई है या जैसी भी ईद गई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग कि आप लोगों की ईद कैसी गई है। मॉर्निंग हो चुकी है, हुरैन के पापा जा चुके हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। मैं वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि हुरैन सो रही थी, इस वजह से। तो अभी भी सो रही हैं और मुझे खीर बनानी है। मैं तो जैसे कि हुरैन के पापा नमाज के लिए जा चुके हैं तो मैं उठ गई थी। अब मैंने रख दिया दूध उबलने के लिए। दूध उबल गया है, मैंने सोचा लाओ आपको दिखा देते हैं और ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने दूध उबाल लिया है और ये कम से कम 3 किलो दूध है। और मैं यहाँ पर इंडक्शन पे ही खीर बना रही क्योंकि आपको पता ही है गैस कितनी महंगी हो गई है। इस वजह से ज़्यादातर काम मैं अब अपना इंडक्शन पे ही करती हूँ। तो दूध में खौला आ गया है। ये 3 किलो दूध की खीर बना रही हूँ और दूध में जैसे कि उबाल आ गया है। और यहाँ पर मैंने अपने ना जो चावल थे ना वो पूरी रात भिगो दिए थे और भिगोने के बाद इन्हें हाथों से ही मैंने इन्हें मैश मतलब क्रश कर लिया। मशीन में नहीं कूटा इस बार, सिर्फ क्योंकि कच्चे चावल होता है ना ये, तो इस वजह से मैंने इन्हें हाथों से ही क्रश कर लिया है। अब ये सारे चावल हमारे खीर के अंदर जाएंगे। अब इसे हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब हमें इसे जब तक पकाना है जब तक हमारे चावल बिल्कुल गल नहीं जाते और दूध हमारा थोड़ा सा कम नहीं हो जाता, क्योंकि खीर को जितना हम पकाएंगे ना खीर हमारी उतनी ही यम्मी बनती है। और आप मुझे कमेंट करके बताना आपके यहाँ ईद पे क्या क्या चीजें बनती हैं। खाना मैंने रात में ही ना काजू और बादाम काट लिए थे, गोला नहीं काटा था क्योंकि ना गोला ना टूटा हुआ नहीं, मतलब गोला कद्दूकस नहीं करा था। हुरैन के पापा जब आ जाएंगे ना नमाज पढ़ के तो उनसे ये तोड़वाऊंगी और फिर कद्दूकस करूंगी। लेकिन हाँ ये मेरा आधा काम था जो मैंने रात में ही कर लिया था। और आपको अभी हुरैन भी अब उठ गई हैं, उन्हें मैंने कार्टून लगा दिया, नहीं तो वो बार बार किचन में आ रही थी ना, इस वजह से उन्हें कार्टून लगा के दिखा मतलब देख रही है आराम से। और आपको सोच रही हूँ कि ईद के कपड़े दिखा देते हैं कि आज हम ईद वाले दिन कौन कौन से कपड़े पहनेंगे। और हुरैन के पापा से मैंने कह दिया है अगर वो नमाज पढ़ते टाइम या 1-2 ऐसी क्लिप बना लेंगे बाहर की तो मैं डाल दूंगी। बैठी अभी मैंने चादर वगैरह भी नहीं चेंज करी है, इसी वजह से मैंने कहा ये अपना उठ जाएंगे तब करूंगी। देखो उठते के साथ कितनी एनर्जी आई है इनमें है। इधर हुरैन इतनी एनर्जी। ये फ्रॉक में डिया वहाँ से लाई थी, वहाँ से वी मार्ट से। तो इसमें ना छोटा सा पर्स लगा हुआ ही था तो उसके अंदर कभी कुछ सामान रखती रहती हैं। अब ये उड़ गई हैं तो चादर वगैरह चेंज करेंगे और फिर अभी कपड़े अभी तो नहीं, जब कहीं हम बाहर जाएंगे ना, हम आस पड़ोस में जाते हैं, हुरैन के पापा मुझे लेके जाते हैं, तब मैं हुरैन के कपड़े चेंज करूँगी। फिलहाल मैं कपड़े दिखा देती हूँ। हुरैन तुम्हारे ईद के कपड़े दिखा दें? हैं? कितनी जल्दी मैंने ना रात को ही निकाल के रख दिए थे हुरैन के ईद के कपड़े। ये रहे देखो, ये है मेरी हुरैन के ईद के कपड़े। आज मेरी सुंदर हुरैन ये पहनेंगी। जैसा पापा का कलर है ना हुरैन का भी सेम वही कलर है। हुरैन के पापा का इससे लाइट कलर है, हुरैन का ये वाला थोड़ा डार्क कलर है। हुरैन कैसे लग रहे हैं कपड़े? हैं? सही है? कैसे लग रहे हैं कपड़े? कपड़े कैसे लग रहे हैं? ओह चलो अब हुरैन को हम थोड़ी देर में फिर ये कपड़े पहना देंगे। अभी फिलहाल मैं रख देती हूँ और मेरे कपड़े दिखा देती हूँ। गाइस कपड़े दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। देखो ये ना मेरे पास काफ़ी सारी चूड़ियाँ थी जो इधर उधर रखी हुई थी और ना मैं पहन नहीं पाती थी क्योंकि कहीं रख दी थी कभी कहीं रख दी थी। अब ना एक जो हैंगर होता है कपड़े टांगने का, मैंने सारी चूड़ी उसमें डाल दी हैं और एक अलग से मैंने स्टिकर आते हैं वो लगाया और हुरैन के पापा से पाइप मंगाया था ये, तो ये लगा के मैंने एक हैंगर इसमें टांग दिया। तो ये दोनों हैंगर मेरी पूरी चूड़ी के। और अभी एक थोड़ी चूड़ी और है वो और दिखाती हूँ कहाँ लगा रखी है। ये जो ड्रॉर है ना मेरी, इस ड्रॉर को भी मैंने इसी तरीके से चूड़ियों का अपना
वो बना दिया था। ये रहा देखो, यहाँ भी मैंने सेम इसी तरीके से ये पाइप और ये लगा रखे हैं, और यहाँ भी मेरी सारी बस इतनी ही चूड़ी है मेरे पास। चूड़ी हैं, कड़े हैं, ये तो मैं इरम की शादी पे लेके आई थी, ये नए हैं सारे। ये बाकी रखे हुए थे जो मैं पहन ही नहीं पाती थी, क्योंकि और उधर पल्ली तरफ हमारी अलमारी है ना, उसमें सारे रखे रहते हैं। और आजकल ये वाले कड़े बहुत चल रहे हैं, आपने देखे होंगे ये घुंघरू वाले। तो आज मैं अपने सूट के साथ यही घुंघरू वाले कड़े डालूंगी। ये है मेरा ईद का सूट जो मैं आज पहनने वाली हूँ, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताने कि आपको ये सूट कैसा लग रहा है। ये मैं ना रमज़ान से पहले ही ले आई थी, क्योंकि रमज़ान में घर जाना नहीं होता है, और मैं घर की तरफ से ही लेके आई थी, मतलब जो सिलमपुर है ना, वहीं से मैं ये सूट लेके आई थी। और मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो इस पर ना ये स्टोन का वर्क हो रखा है, ये जरकन के नगे कितना शाइन कर रहा है। आपको कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन रियल में बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा है। देखो पास से दिखा दी तो अब आपको पता लग रहा होगा। और आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये सूट कैसा लग रहा है। ये इसका दुपट्टा है, और ये इसका है प्लाजो। मैंने कम घेर वाला प्लाजो सिलवाया था, ये सिलवाई भी मैंने घर पे ही था, और अभी मैंने इस पर प्रेस नहीं करी। मैंने कहा रात को करके रखती तो वो फिर ख़राब हो जाती, इस वजह से अब मैं जब पहनूंगी तो थोड़ी देर में इन पर प्रेस कर लूँगी। देख सकते हैं खीर में मेरा अच्छा खासा उबाल आ रहा है। मैंने थोड़ी ना गैस तेज़, मतलब इंडक्शन का वो तेज़ कर दिया था, जिससे ये जल्दी जल्दी दूध उबले और अच्छे से चावल गल जाए। मैं सोची थोड़ा सा ना कम कर देता और इसे कम आंच पर आराम से सब पकाएंगे, क्योंकि खीर जितनी आप पकाएंगे ना उतनी आपकी अच्छी खीर बनेगी। तो अब इंस्टेंट वाली आएगी। इंस्टेंट वाली को तो आपको तो पता ही है आजकल इंस्टेंट वाली कितनी मेहंदी चल रही है। सेम जैसे रियल मेहंदी का कलर आता है ना, सेम वैसे ही आता है, और सिर्फ 10-15 मिनट में आ जाता है। तो वो मैं अपने पोरवों पर टिकली लगा लूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी खीर बन के रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने काजू बादाम और जो गोला भी कस लिया था वो सब डाल दिया है, और खोया डाल के जस्ट मैंने गैस बंद कर दी थी। तो ये मैंने ढक के रख दी थी। मैं व्लॉग बनाना भूल गई थी, क्योंकि हुरैन आपको पता ही आगे पीछे घूमती रहती हैं, इन्हें कुछ खाने वाना खिला रही थी आज ही पीछे। तो इस वजह से रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना, फुल रेसिपी मैं आपको दे दूँगी। लेकिन खीर मेरी बहुत बढ़िया बनी है, टेस्ट करती एकदम लाजवाब बनी है। अब से साइड कर देते हैं, और हुरैन के पापा भी आए नहीं है, वो जैसे कि नमाज़ पढ़ते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, उसके बाद आएंगे, फिर आपको उनसे मिलवा देंगे। हुरैन के पापा आ गए थे नमाज पढ़ के, और ये अपना आके थोड़ी देर सो गए थे, क्योंकि सुबह 5 बजे के ये उठे हुए थे, इस वजह से अब ये सो के उठे हैं। तो अब ये जा रहे हैं बाहर सामान लेने। वो है कि खीर बनाई थी, तो वो खीर ना अब यही अब बांटते हैं, तो इसके पापा डब्बे लेने जा रहे हैं, और इन्होंने व्लॉग बनाया था वहाँ का, तो मैंने ले लिया है और मैं डाल दूँगी इसके बाद। और यहाँ पर मैं अपने कपड़ों पे कर रही हूँ परेस। और हुरैन हमारी फिर से सो गई हैं, क्योंकि वो भी सुबह की उठी हुई थी, इस वजह से अब वो सो गई हैं। जब वो सो के उठेंगी तब हम कहीं इधर उधर जाएंगे। फिलहाल मैं अपना धीरे धीरे तैयार हो जाऊँगी। और हुरैन के पापा, और ये मुझे थोड़ा बताओगे कि कैसा लगा बाहर? आज ईद है, मुबारक, ईद मुबारक। कहाँ थे? सब जगह ही है। ईद मुबारक तो कह दो। ईद मुबारक। किसको? सबको। तो जाओ जाके डब्बे लेके आओ, और फिर अपना खीर पैक करते हैं, और अपना फिर रेडी वगैरह होता है। और देखो मैंने हाथों में, मैंने कहा था ना इंस्टेंट मेहंदी लगाऊंगी, देखो इंस्टेंट मेहंदी भी सेम ऐसी कलर ही देती है जैसे जो नॉर्मल वाली देती है। तो मैंने दोनों अपने हाथों पे इसी तरीके से पोरवे और ये लगा ली है, और मून स्टार तो मैंने पहले लगा ही ली थी। अब फटाफट रेडी होते हैं। अपनी हुरैन को रेडी कर दिया है, और माशाल्लाह माशाल्लाह हुरैन मेरी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। अभी मैंने हुरैन की पजामे नहीं पहनाए, मैंने कहा चलते टाइम पहना दूंगी। अच्छा हाँ दे रही हूँ। देखो पता है क्या मांग रही है, ये बहुत पुराना ही है लेकिन हम इस बार दे रहे हैं। तो देखो हम बच्चों को इस बार इस तरीके से ईदी देंगे। छोटे छोटे जो बच्चे हैं हमारे घर में, जैसे कि अनस, रिहान है, और माई हुरैन को भी हम इसी में देंगे, और मायशा हो गई, इनाया हो गई, और इनकी तरफ से भी दो तीन छोटे बच्चे अमाया, आयान जो हमारे साथ जाते हैं, वो उन सबको हम इस तरीके से ईदी देंगे। तो आई होप आपको ये आइडिया अच्छा लग रहा होगा। मुझे ना अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है ईदी मिलने की। तो इस वजह से हमने सोचा क्यों ना इस ईदी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो इस वजह से हमने सारे अपने कल रात को ही मैंने इन पे जो
नाम है वो पूरे नाम मैंने करके इस पे डाल के रख लिए थे, तो जिससे हमें पता लगे कि हमें कौन से बच्चों को कौन सी ईदी देनी है। इसमें से एक ईदी हुरैन की है, और हुरैन की ईदी जब हुरैन के पापा आएंगे तो वो हुरैन को तब देंगे, तब हम आपको दिखाएंगे कि हमने हुरैन को कितनी ईदी दी है। अभी मुझे भी ईदी नहीं मिली है, क्योंकि अभी इधर उधर वो भाग दौड़ी कर रहे हैं हुरैन के पापा। अब खीर बांटने गए हैं, जैसा कि आपने देख लिया होगा, मैंने खीर सारी फिल कर दी थी, वो खीर बांटने गए हैं। अब जब वो आ जाएंगे तो वो मुझे भी देंगे और मेरी हुरैन को भी ईदी मिलेगी, है। पापा से ईदी लोगी? हाँ। ठीक है, तो अब हम वेट करें थोड़ा सा। ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके बताना मेरी प्यारी सी डॉल कैसी लग रही है आपको। मैं रेडी हो चुकी हूँ और आइज का मैंने कुछ ऐसा हल्का फुल्का मेकअप कराया है, और हाथों में मैंने ये वाले कड़े पहने हैं, इस हाथ में ये वाले कड़े पहने। ये सारे वो हैं जो मैं इरम की शादी पे लेके आई थी, और ये है मेरा सूट, इस कलर का मेरा जो सूट तो मैंने दिखाई दिया था। बस कानों में ये डाला है मैंने, ये रहा ये, हाँ ये दिख रहा है। और अभी इसका गले का है, वो मुझसे पहना नहीं जा रहा था। हुरैन के पापा आ गए हैं, उनसे बोलेंगे वो मेरे गले में वो जो सेट है वो पहना देंगे। और अब हुरैन के पापा आ चुके हैं, तो हुरैन को मिलेगी ईदी और मम्मा को भी ईदी मिलेगी, है ना हुरैन? पाप तो ये है पूरा हुरैन का मेरा लुक। मैंने नीचे का भी पजामा पहना दिया, बस अब हम चलने वाले हैं। हुरैन हम कहाँ जा रहे हैं? वेरी गुड। हम पहले जाएंगे हुरैन की दादी के घर, फिर जाएंगे अपने, फिर हम जाएंगे नानी घर, ठीक है? कहाँ खो गई? ठीक है, ठीक है। तो पापा आ गए हैं, वॉशरूम में है, और पापा जी आ गए। अब हुरैन को, हुरैन बोलो पापा ईदी दो। ईदी तो सब खत्म। क्यों रुला रहे हो? आओ ईदी दूंगा। ईदी रो। हुरैन की ईदी भी मम्मा ने। ईद के गले अच्छे मिलते हैं, अच्छे। पहले हुरैन, हाँ ईद मुबारक। हाँ ईद मुबारक। ठीक है, अब लो ये पकड़ो हुरैन की ईदी। अब हुरैन को ईदी दे दो। क्या खाओगी पहले बताओ ईदी पे? अगर मैं आपको पैसे दूंगा तो उस पैसे से क्या करोगी? क्या चीजी खाओगी? क्या चीजी खाओगी? क्या चीजी खाओगी? कुरकुरे, पिज्जा, फ्रेंच फ्राई। ईदी दे दो। सलाम करो पापा को। वालेकुम अस्सलाम। तो पापा शुक्रिया। हुरैन को कितनी ईदी मिली है दिखाओ। 500। Oh my God। ये क्या पहना है? पूछो पापा मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो लाओ, बेटी की हो गई, मम्मी को दो ईदी। मम्मी को ईदी दे दो, मम्मी को ये। बेटी को 500 तो मम्मी को भी 500 ही। नहीं भैया ये नहीं चलेगा। हुरैन लो, ये तुम्हारी ईदी है, अब मेरी ईदी दो। दे देंगे हम। नहीं अभी दो, सबसे आखिर में देते हैं ईदी। सबसे पहले बीवी को देते हैं ईदी, जब तैयार होके आती है। मैं तैयार हो गई हूँ, तो अब ईदी दो। सो गाइस दिल थाम के बैठना और देखते हैं कि हमें कितनी ईदी मिलती है। कितनी कितनी कितनी? पैसे दो, पैसे। कितनी? ये जितनी निकालेगी उतनी तो नहीं मिलने वाली। नो 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 नो। नहीं 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 नहीं। क्या पापा आप दो? हाँ हम दे। हाँ जल्दी करो, निकलना भी है हमें। कितनी? ला ईदी ले। ये क्या है? कितनी ईदी दे रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हाथ खोलने दो। नहीं जी, ये कितने? ओहो चलो 1000 रुपये मिल गए। चलो मुझे लगा 500 रुपये। चलो गाइस हमारी ईदी पर बोनी हो चुकी है, हमें मिले हैं 1000 रुपीज। अब फटाफट इन्हें रखते हैं अपने पर्स में और चलते हैं। और इनको तो ईदी इनके ससुराल वाले ही देंगे। देंगे नहीं देंगे कुछ नहीं। क्यों नहीं देंगे? जब हर साल, देखियो कैसे कह रहे हर साल देते, तो क्या इस साल नहीं देंगे? चले गाइस चलते हैं। सो गाइस हमारी बड़ी अम्मी ने हमें ईदी दे दी है। हाँ बड़ी अम्मी तो है हमारी तैया सास। हुरैन दादी ईदी दे रही है, ईदी ले लो।
आ रही है, ले रख लेना। दादी से ईदी ले लो। एक तो सलाम कर दो। सलाम तो कर लो। वालेकुम सलाम। प्याली तो कर दो। हग्गी कर दो, हग्गी। किच्ची दे दो। कितनी मीठी। सो गाइज अब ना ऊपर ही ना बड़ी अम्मी का जो घर है उसके ऊपर फ्लोर पे इनके दोस्त हैं, वो रहते हैं। अब उनके यहाँ पर आए हैं, अब यहाँ पर कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर निकलेंगे घर की तरफ। ये अपने बाहर दोस्त से खड़े होकर बात कर रहे हैं। इनके दोस्त को ना कैमरे में आना ज़्यादा पसंद नहीं है। और बाहर आप देख रहे हो, जूम करके दिखाती हूँ, ये रहे अपने सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं। हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं, अपना अपना सब जगह घूम घाम के, और अब हम निकल रहे हैं घर की तरफ। जब मैं ईद वाले दिन मुझे घर पे जाती हूँ तो बस हम वहाँ के लिए निकल रहे हैं, और अब देखते हैं कितनी देर में हम अपना घर पहुँच जाते हैं। मैं घर आ चुकी हूँ और आते के साथ ही बच्चे अपना सामान वामान, तो ये पहन के क्यों रख रखा? अच्छा सही है, ये मेरा पर्स है जो इसके पास है। ठीक है, देख लिया। अब ये बच्चे हैं, अब मैं सोच रही हूँ इनके लिए जो हम ईदी लेके आए हैं वो इन्हें ईदी दे देते हैं, और अभी बाकी सब बड़े जने खाना खाएंगे। अब यहाँ तो बहुत शोर होने वाला है, पहले इनकी ईदी दे देते हैं। लो लो, ऐसी गड़े हुरैन के भी, हुरैन को कल पिनाऊंगी। लो लो, ऊपर चढ़ जाओ बस। बच्चों तुम्हारी ईदी। तो जी ये है इनाया की ये तुम्हारी पापा के पास है। अच्छा पापा से ले रही हूँ, लाओ मैं लेके आऊँ पापा से। ये मायशा की आपी की है, ये इनाया की है। ये लो लो जी लो, रोने लग गई। मैं तो इसके सामने देनी नहीं चाहिए थी। ला रही हूँ पापा से ला रही हूँ। अल्लाह मेरी तौबा। बच्चों को ईदी दे दी है, और रेन का जो वही जो पहले उसमें दिया था वही वाला, उसमें 20 रुपए डाल के दे दिए है। देखो आ गई। अब शांत, अब हैप्पी हो? एक और दे दूं? ओनली वन तो दिया है। यहाँ हमारी अम्मी भी आ गई। अम्मी गई थी अपनी, वो बात कर रहे हैं फोन पे किसी से। अम्मी गई थी अपनी नंद के यहाँ, हाँ तो यहाँ से आई हैं। मामू ला रहे हैं, नस मामू से मंगाई है। यहाँ आके तो बड़ी बदतमीजी करने लग गई, जिद कर रही चॉकलेट दे दो। चॉकलेट रखी ना फ्रिज में से दे दे। अरे तो दे दो, कहाँ रखी है मुझे क्या पता, मैंने तो नस से मंगाई है फोन करके। आ गई आप ही, दिखा दो। क्या तो आप ही देखो मेरी ईदी। फोन दे दे नानू का, फोन दे दे नानू का। गाइस यहाँ पे ईदी बांटी जा रही है। कितने रुपए मिले हैं? हो गए। दिखाओ ना। अरे दिखाओ। अच्छा जी हाँ, लाओ जी लाओ जी। ये है हमारी ईदी, और ये है हमारी हुरे। दिखा दो ईदी, दिखाओ इधर, दिखाओ इधर। ये है हुरे इनकी ईदी। तुम बताओ, तुम जेब में रख भी लिए? कितनी ईदी मिली है भाई कितनी ईदी मिली है तुम्हें? कितनी ईदी मिली है? हाँ बेटा 500 रुपए मिले, तभी तो नहीं दिखा रहे हो कि मैं लेना लूं। बहुत तेज हो। मतलब तू पैसे लेती है ईद के भी? नहीं लूंगी, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ। खाए जा रहे हैं दही बल्ले, और ये नेहा जी ने अपनी कटोरी पूरी सजा रही है। मैंने कहा ब्लॉग में तो नेहा जी कह रही है अपनी कटोरी मत दिखाइए, सांधा बना रही। अब तुम खाओ। अब कब तक ऐसे सजी रहेगी? कब मत देना है? कब तक सजी रहेगी? मैं तो ज्यादा लेता नहीं, मैंने इतनी ही ली थी। कितनी? खत्म कर लेता हूँ, इतनी ही ली थी मैं, ज्यादा खाता नहीं। अनस हमारा कौन सी वाली डाइटिंग होती है नेहा जी, जिसमें बिल्कुल ही नहीं खाते? कौन सी डाइटिंग? हाँ वो डाइटिंग इंटीमेसी फाट होता है। क्या बोला तूने? इंटीमेसी फाट होता है। ये नहीं कटेगा यार, इतने खतरनाक गेम खिला दो तो मैं नहीं खेल रहा। तुम्हारे अनस इंटी क्या था? इंटी मिर्ची फाट। देख अनस इंटीमेट फास्ट होता है। हाँ अनस देख, मैं कह रहा हूँ ना यार, ऐसे उठाएगी पूरा गेम देख लो। हाल चले ही मिला है, और जैसे कैमरा बंद हो और यहाँ हमारी अम्मी बैठी है। मैं तो लाल रंग से भर दूंगी अपनी बने।
अभी मिक्स करो, देखो ये मिक्स करो। नहीं ऐसे तो सफेद सफेद नहीं खा जाएगी लेकिन मिलाएगी नहीं। ऐसा सांधा बनाओ, मैं ऐसे खाती हूँ। मिलाएगी नहीं। पोरप्पो गाइस अनस के ना इस पे पजामे पे ये लग गया, देख की जो काली तो होती है वो लग गई है। ये वाला हमने लोकल सा लग रहा। चाची व्लॉग देखती ना होंगी। ओरिजिनल है भैया, सरफेक्स चल रहा है, बहुत बड़ी कंपनी। तो इससे हमने नहीं छुटाया। अब ये रिन वाला है आला, जो तो तूने ट्राई नहीं करा था ये वाला? नहीं, अब मैंने ट्राई करा था लोकल तरीके से। कह रही है मैंने पूरी सीसी और वो पजामा मशीन में डाल दिया। अच्छा थोड़ा बाल्टी में पानी डाल के फिर ये आला डाला। हाँ रोकना पड़ता है क्या? पजामा भिगोया। अच्छा, ज्यादा पानी में थोड़ा सा आला डाल दिया होगा। निशान तो वैसे उसके देखो भैया, जो उसके थे सालन वालन के वो तो छुट गए। पोरप्पो सुना, पोरप्पो हाँ हम पहले करना इनने है। पोर करा। अभी करेगा। अच्छा कुछ नहीं करा। मुझे लगा वो ढक्कन वाला देखो। पोर कर लिया। पोर रोटी ना रब पोर निशान तब पिएगा। निशान गाइस, अगर ये निशान कुछ किसी के पास आइडिया हो तो बता दो भैया। हल्का तो हो गया पर मेरा आइडिया मेरा। अरे तू ये कोई सब्जी पता चला कपड़े अटका हो गया पट पट के। नींबू लगाता है निशान पे। मैं अपने चेहरे पे लगा लूं, मेरे चेहरे पे बहुत निशान है। अब आला से पोरप्पो कर लो अपने चेहरे पे, इसकी बहन का। नहीं है ना, इसे तू टेंशन मत ले, मैं YouTube पे देखूंगी, नहीं मिला तो तुझे नया ही लाना पड़ेगा। नहीं बहन मुझे कल पहनना है। हल्का भी नहीं हो रहा जरा सा सा भी ये वो देख के जो वो नहीं लगता काले काले देख पे वो लगी है इसके। बेटे नीचे चाची को देके आ जाओ मेरे पैर। आराम से। नीचे चाची को नहीं निकलेगा, रहने देना, खामा खामा मदद कर रहा है। हार गए। पोरप्पो हल्का रह गया अपना। सो गाइज आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का व्लॉग, और कल का व्लॉग तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाला है, तो इसी व्लॉग में कल का व्लॉग मैं ऐड कर दूंगी। तो आप लोग पूरा व्लॉग ज़रूर देखना, मिस कुछ भी मत करना, क्योंकि कल आने वाली है ईरम, इस वजह से कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। इससे दूर कहीं न जा, लगा है अभी तो बस यही कहीं रह जा। सो गाइज मॉर्निंग हो चुकी है और आपने देख ही लिया होगा, मैंने हुरैन को नेक्स्ट मॉर्निंग पे ये वाले कपड़े पहनाए थे और मेरी हुरैन माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। और ईरम आ जाएगी तो पूरा दिन वो ये ईरम को व्लॉग में ले नहीं सकते, तो व्लॉग नहीं बनाऊंगी। हम कहीं घूमने गए तो व्लॉग जरूर बनाऊंगी। तो अरे टक्कर लगेगी। अरे फ्लैश लाइट क्यों नहीं जल रही इसकी? कैसे चलेगी फ्लाइट? हाँ जल तो गई। रिहान हट। अरे तीनों लड़के एक साथ गाना गाना, तीनों लड़के एक साथ। गांधी जी के 3 फोटो भी लेती रहा साथ में यहाँ से। आ गई। फोटो भी ले रहे, वीडियो भी सब ले रहे। अबे थक गया। क्यों ले रहा, हम तो वीडियो बना रहे हैं। गिरते अभी अटक गया।
सो गाइज आपको आज का पूरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और देख सकते हैं मैंने पूरा मेकअप वगैरह अपना रिमूव कर दिया है। अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। हम गए थे आज वेस्ट ऑफ वंडर और वहाँ का आपने वीडियोस वगैरह देख ली होंगी। मैं अपना फ़ोन ले जाना भूल गई थी, तो वहाँ पर नेहा जी भाई सब ने जो जो क्लिप्स बनाई थी मैंने उनसे लेके वो वीडियो की क्लिप्स डाल दी हैं। आई होप आपको आज का पूरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट करके बताना कि आज के व्लॉग में आपको क्या क्या अच्छा लगा। हम वहाँ से काफ़ी जगह गए थे बट वहाँ के व्लॉग्स नहीं बनाते क्योंकि मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था। बट कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी ऐसी मस्ती होगी तो आपको व्लॉग में ज़रूर दिखाएँगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।